पानी एक अद्भुत तरल वाटर अ वंडर लिक्विड। कक्षा 9 के लिए सरल हिंदी में व्याख्या। पानी एचओ पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण और अद्भुत तरल है। यह न केवल हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, बल्कि इसके कई विशेष गुण हैं जो इसे अन्य तरल पदार्थों से अलग बनाते हैं। पानी के अद्भुत गुण। एक, त्रियावस्था में मौजूद। पानी ठोस, बर्फ, तरल, पानी और गैस, भाप तीनों रूपों में पाया जाता है। यह गुण प्रकृति में चक्रवत रूप से उपयोगी होता है, जैसे वर्षा, नदी, समुद्र, हिमनद आदि। 2, उच्च ऊष्माधारिता, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। पानी में ताप को अवशोषित करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, इसलिए यह वातावरण को ठंडा रखने में मदद करता है और जलवायु को स्थिर बनाता है। उदाहरण, समुद्री तटों पर तापमान ज्यादा नहीं बदलता। 3, विलयन क्षमता, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। पानी में कई पदार्थ आसानी से घुल जाते हैं, इसलिए इसे सर्वविलायक कहा जाता है। यह गुण जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि शरीर में पोषक तत्व पानी में घुलकर कोशिकाओं तक पहुंचते हैं। 4, सतही तनाव, सरफेस टेंशन। पानी की सतह पर एक खास बल होता है जिसे सतही तनाव कहते हैं। इसके कारण छोटे कीड़े पानी की सतह पर चल सकते हैं। 5, घनत्व का अनोखा व्यवहार। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। इससे बर्फ पानी पर तैरती है, जो जलीय जीवन को सर्दियों में भी जीवित रखता है। पानी का महत्व। सभी जीवों के लिए आवश्यक। कृषि, उद्योग और घरेलू उपयोग में उपयोगी। पर्यावरण को संतुलित रखने में मददगार। ऊर्जा उत्पादन, हाइड्रो पावर में सहायक। निष्कर्ष। पानी न केवल एक तरल है, बल्कि यह जीवन का आधार भी है। इसके अद्भुत भौतिक और रासायनिक गुण इसे विश्व का सबसे अनमोल तरल बनाते हैं। हमें इसे बचाकर रखना चाहिए और व्यर्थ में खर्च नहीं करना चाहिए। जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन। कक्षा 9 के लिए सरल हिंदी में व्याख्या। जल प्रदूषण क्या है? जब पानी में ऐसे हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं जिससे पानी की शुद्धता खराब हो जाती है और यह जीव जंतुओं, मनुष्यों और पर्यावरण के लिए नुकसानदेह बन जाता है, तो उसे जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन कहा जाता है। जल प्रदूषण के मुख्य कारण। 1, औद्योगिक अपशिष्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट। फैक्ट्रियों से निकलने वाला रासायनिक अपशिष्ट सीधे नदियों, तालाबों और समुद्र में गिराया जाता है, जैसे रसायन, रंग, भारी धातुएं। 2, घरेलू अपशिष्ट, डोमेस्टिक वेस्ट। घरों से निकलने वाला साबुन, प्लास्टिक, भोजन के अवशेष आदि बिना सफाई के जल स्रोतों में गिरा दिया जाता है। 3, कृषि रसायन, एग्रीकल्चरल केमिकल्स। खेतों में उपयोग किए जाने वाले कीटनाशक, उर्वरक वर्षा के पानी से नदियों में मिल जाते हैं। 4, गंदा पानी, सीवेज वाटर। मानव और पशु मलमूत्र को बिना उपचार के नालियों के माध्यम से जल स्रोतों में छोड़ा जाता है। जल प्रदूषण के प्रभाव। जल जीवों की मृत्यु, जैसे मछलियां मर जाती हैं। पानी पीने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, जैसे दस्त, त्वचा रोग, हैजा। पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बिगड़ना। समुद्र और नदियों की सुंदरता पर असर। जल प्रदूषण रोकने के उपाय। 1, घर और उद्योगों का गंदा पानी शुद्ध करने के बाद ही नदियों में छोड़ा जाए। 2, उद्योगों में रासायनिक अपशिष्ट को ट्रीटमेंट प्लांट में साफ किया जाए। 3, कीटनाशकों और उर्वरकों का सीमित उपयोग करें। 4, प्लास्टिक व अन्य अवशेष जल स्रोतों में न फेंकें। 5, घरेलू सफाई में कम रसायनयुक्त उत्पाद का उपयोग करें। निष्कर्ष। जल प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जो हमारे स्वास्थ्य और प्रकृति दोनों को प्रभावित करती है।
हमें इसका समाधान मिलकर करना चाहिए ताकि हम और आने वाली पीढ़ियां स्वच्छ जल का उपयोग कर सकें। मिट्टी में खनिज संपदा, मिनरल रिचेस इन द सॉइल। कक्षा 9 के लिए सरल हिंदी में व्याख्या। खनिज संपदा क्या है? मिट्टी में पाए जाने वाले खनिज पदार्थों को खनिज संपदा, मिनरल रिचेस कहा जाता है। ये खनिज पृथ्वी की गहराई से प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होते हैं और कृषि, उद्योग और अन्य मानव गतिविधियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मिट्टी में पाए जाने वाले मुख्य खनिज तत्व। 1. आलोहा, आयरन फे। लोहा मिट्टी में सबसे अधिक पाया जाने वाला खनिज है। यह कृषि के लिए भी जरूरी है क्योंकि यह पौधों की वृद्धि में मदद करता है। 2. एल्यूमीनियम, एल्यूमिनामल। यह खनिज मिट्टी में उपस्थित होता है, विशेषकर अम्लीय मिट्टी में। 3. मैग्नीशियम, मैग्नीशियम Mg। पौधों के लिए आवश्यक है क्योंकि यह क्लोरोफिल, हरित वर्णक का मुख्य घटक है। 4. कैल्शियम, कैल्शियम Ca। यह पौधों की जड़ों को मजबूती देता है और मिट्टी के pH को संतुलित करता है। 5. पोटेशियम, पोटेशियम K। पौधों की विकास प्रक्रिया में सहायक होता है। 6. फॉस्फोरस, फॉस्फोरस P। पौधों में ऊर्जा संचयन और वृद्धि के लिए जरूरी तत्व। खनिजों का महत्व। कृषि में उपयोग। पौधों को पोषण देने के लिए खनिजों का होना आवश्यक है। उदाहरण, फॉस्फोरस और पोटेशियम युक्त खाद उर्वरक के रूप में उपयोग किए जाते हैं। औद्योगिक उपयोग। लोहा, मैग्नीशियम आदि का उपयोग इस्पात, दवाइयाँ, उर्वरक, प्लास्टिक, सिरेमिक आदि उद्योगों में होता है। धरातलीय संरचना। खनिज मिट्टी की संरचना को मजबूत बनाते हैं। ध्यान देने योग्य बातें। खनिज तत्वों का अत्यधिक उपयोग मिट्टी की गुणवत्ता को खराब कर सकता है। संतुलित मात्रा में उपयोग करना चाहिए ताकि मिट्टी उपजाऊ बनी रहे। निष्कर्ष। मिट्टी में पाए जाने वाले खनिज पदार्थ जीवन और विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये न केवल पौधों की वृद्धि में मदद करते हैं, बल्कि आर्थिक रूप से भी देश को समृद्ध बनाते हैं। हमें इन्हें सही तरीके से संरक्षण और उपयोग करना चाहिए। जैव भूरासायनिक चक्र, बायोजियोकेमिकल साइकिल। कक्षा 9 के लिए सरल हिंदी में व्याख्या। जैव भूरासायनिक चक्र क्या है? प्रकृति में पदार्थों का परिसंचरण, साइकिल, निरंतर रूप से होता रहता है। यह प्रक्रिया जैव भूरासायनिक चक्र, बायोजियोकेमिकल साइकिल कहलाती है। इसमें कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, पानी आदि तत्व पृथ्वी पर जीव, वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल के बीच एक चक्र की तरह घूमते हैं। जैव भूरासायनिक चक्र के मुख्य प्रकार। 1. पानी का चक्र, वाटर साइकिल बटा जल चक्र। सूर्य की ऊष्मा से पानी वाष्पित होकर वायुमंडल में चला जाता है। वाष्प ठंडी होकर बादल बनता है, फिर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरता है। जल स्रोतों में जाकर पुनः वाष्पित होता है। 2. कार्बन चक्र, कार्बन साइकिल। पौधे वायुमंडल से CO लेकर प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस करते हैं। जीव जंतु इसे खाकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। श्वसन, रेस्पिरेशन प्रक्रिया से CO वापस वायुमंडल में जाता है। जीवों के मृत होने पर माइक्रोऑर्गेनिज्म कार्बन को फिर से वातावरण में लौटाते हैं। 3. नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन साइकिल। वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन N होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया व वायुरोधक क्रियाओं से नाइट्रोजन यौगिक जैसे अमोनिया, नाइट्रेट बनते हैं। पौधे इन्हें अवशोषित करके प्रोटीन निर्माण करते हैं। जीव जंतु इनके माध्यम से नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। मृत जीवों और उत्सर्जन से नाइट्रोजन पुनः वायुमंडल में लौटता है। 4. फॉस्फोरस चक्र, फॉस्फोरस साइकिल।
फॉस्फोरस चट्टानों में पाया जाता है। वर्षा व अपक्षय क्रियाओं से यह मिट्टी में मिलकर पौधों द्वारा अवशोषित होता है। जीव जंतु इसे अपने शरीर में रखते हैं। मृत्यु पश्चात फॉस्फोरस फिर से मिट्टी में लौटता है। जैव भूरासायनिक चक्र का महत्व। यह चक्र पृथ्वी पर जीवन को निरंतर बनाए रखता है। पौधों और जीवों के बीच पोषक तत्वों का संतुलित वितरण होता है। पर्यावरणीय संतुलन बना रहता है। निष्कर्ष। जैव भूरासायनिक चक्र प्रकृति का एक अनमोल नियम है जो सभी तत्वों को पुनः उपयोग योग्य बनाकर जीवन की निरंतरता सुनिश्चित करता है। हमें इसे संतुलित बनाए रखने के लिए पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देना चाहिए। ग्रीनहाउस प्रभाव, ग्रीनहाउस इफेक्ट। कक्षा 9 के लिए सरल हिंदी में व्याख्या। ग्रीनहाउस प्रभाव क्या है? जब पृथ्वी पर सूर्य की ऊर्जा, सूरज की किरणें आती है तो उसका एक भाग पृथ्वी की सतह को गर्म करता है। फिर यह ऊर्जा पृथ्वी से वापस अंतरिक्ष में निकलने लगती है। लेकिन वायुमंडल में मौजूद ग्रीनहाउस गैसें, ग्रीनहाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CO, मीथेन, CH, नाइट्रस ऑक्साइड, NO, वाष्प, HO वेपो इत्यादि इस ऊर्जा को पृथ्वी के पास ही रोक लेती हैं। इससे पृथ्वी का तापमान संतुलित रहता है। इसी प्रक्रिया को ग्रीनहाउस प्रभाव, ग्रीनहाउस इफेक्ट कहा जाता है। ग्रीनहाउस प्रभाव की प्रक्रिया। 1. सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट UV किरणें पृथ्वी पर आती हैं। 2. पृथ्वी की सतह इन किरणों को अवशोषित करके गर्म होती है। 3. पृथ्वी से इंफ्रारेड किरणें IR रेस निकलती हैं। 4. वायुमंडल में उपस्थित ग्रीनहाउस गैसें इन इंफ्रारेड किरणों को अवशोषित कर फिर से पृथ्वी की सतह की ओर उत्सर्जित करती हैं। 5. परिणामस्वरूप पृथ्वी का तापमान स्थिर और जीवन के लिए अनुकूल बना रहता है। समस्या कब बनती है? जब ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है। इंसानी गतिविधियों से जैसे वाहन धुआं, फैक्ट्रियों का प्रदूषण, वनों की कटाई आदि, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें अत्यधिक बढ़ जाती हैं। इससे अधिक ऊर्जा पृथ्वी के पास फंस जाती है और ग्लोबल वार्मिंग होने लगता है। ग्रीनहाउस प्रभाव के परिणाम। पृथ्वी का तापमान बढ़ना, ग्लोबल वार्मिंग। बर्फ के पिघलने से समुद्र स्तर में वृद्धि। अनियमित मौसम परिवर्तन जैसे सूखा, बाढ़। पारिस्थितिकी तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव। समाधान। 1. सार्वजनिक परिवहन और साइकिल का उपयोग करें। 2. अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। 3. कारखानों से निकलने वाले गैसों पर नियंत्रण रखें। 4. ऊर्जा की बचत करें और सोलर पैनल का उपयोग बढ़ाएं। 5. प्लास्टिक कम करें और कचरा सही तरीके से निस्तारित करें। निष्कर्ष। ग्रीनहाउस प्रभाव जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन इसका अत्यधिक प्रभाव पृथ्वी के लिए खतरा बन चुका है। हमें इसे संतुलित बनाए रखने के लिए अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे प्रयास करें। ऑक्सीजन चक्र, ऑक्सीजन साइकिल। कक्षा 9 के लिए सरल हिंदी में व्याख्या। ऑक्सीजन चक्र क्या है? ऑक्सीजन चक्र, ऑक्सीजन साइकिल, पृथ्वी पर ऑक्सीजन O के सतत परिसंचरण साइकिल को कहते हैं। यह चक्र वायुमंडल, जीव जंतु, पौधे और पृथ्वी की सतह के बीच होता है। ऑक्सीजन जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण गैस है। ऑक्सीजन चक्र की प्रक्रिया। 1. प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। पौधे सूरज की ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड CO और पानी HO से ऑक्सीजन O बनाते हैं। सूत्र 6CO + 6HO + सनलाइट CHO + 6O। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन वायुमंडल में छोड़ दी जाती है। 2. श्वसन, रेस्पिरेशन। मनुष्य, जानवर और सूक्ष्मजीव ऑक्सीजन लेकर ग्लूकोज CHO
को ऊर्जा में बदलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड व पानी छोड़ते हैं। सूत्र CHO+6O6CO+6HO+ एनर्जी। 3 दहन कॉम्बाशन। ईंधन जलाने से भी ऑक्सीजन की खपत होती है और CO व जल वाष्प बनते हैं। 4 वायुमंडल में समावेश एटमॉस्फेरिक एक्सचेंज। पृथ्वी में मौजूद समुद्र, जंगल, मिट्टी आदि स्थलों में ऑक्सीजन और CO का संतुलित आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन चक्र का महत्व। सभी जीवों को श्वसन के लिए आवश्यक पौधे व जीवों के बीच संतुलन बनाए रखता है। जीवन और ऊर्जा चक्र को निरंतर बनाए रखता है। ध्यान देने योग्य बातें। वनों की कटाई से ऑक्सीजन उत्पादन कम होता है। प्रदूषण की वजह से ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ सकता है। समुद्र में फाइटोप्लैंक्टन भी प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। निष्कर्ष। ऑक्सीजन चक्र पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता के लिए अत्यंत आवश्यक है। हमें अपने वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए ताकि यह चक्र सही तरीके से चलता रहे। ओजोन परत, ओजोन लेयर। कक्षा 9 के लिए सरल हिंदी में व्याख्या। ओजोन परत क्या है? ओजोन परत वायुमंडल की उस परत को कहते हैं जिसमें ओजोन गैस की अधिकता होती है। यह परत पृथ्वी से लगभग 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होती है और वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फेयर भाग में पाई जाती है। ओजोन परत का महत्व। 1. सूरज की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें यूवी रेस रोकना। ओजोन परत सूरज से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट यूवी किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी को सुरक्षित बनाती है। बिना ओजोन परत के यूवी किरणें पृथ्वी की सतह पर अधिक मात्रा में पहुंचतीं, जिससे त्वचा कैंसर, नेत्र रोग और पारिस्थितिकी तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता। 2. पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच। यह परत पृथ्वी को बाहरी अंतरिक्ष से आने वाले हानिकारक विकिरण से बचाती है। ओजोन परत को नुकसान कैसे होता है? CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स गैसें। एयर कंडीशन, फ्रिज, स्प्रे कैन आदि में इस्तेमाल होने वाले CFCs व अन्य हानिकारक रसायन ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। CFCs जब वायुमंडल में पहुंचते हैं तो सूर्य की रोशनी से टूटते हैं और क्लोरीन गैस मुक्त करते हैं। क्लोरीन गैस ओजोन O को ऑक्सीजन O में बदल देती है। इससे ओजोन परत पतली हो जाती है। परिणाम: ओजोन परत में छेद, ओजोन होल बनना, अधिक यूवी किरणें पृथ्वी पर पहुंचना, मानव स्वास्थ्य पर बुरा असर, त्वचा कैंसर, आंखों की समस्याएं, पौधों और समुद्री जीवन पर नुकसान। बचाव के उपाय: 1. CFCs का उपयोग बंद करें। 2. ODP ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल कम वाले पदार्थों का उपयोग करें। 3. पर्यावरण जागरूकता बढ़ाएं। 4. उद्योगों में पर्यावरण अनुकूल तकनीक अपनाएं। निष्कर्ष: ओजोन परत पृथ्वी की सुरक्षा कवच की तरह कार्य करती है। हमें इसे संरक्षित करने के लिए जिम्मेदार कदम उठाने चाहिए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी सुरक्षित वातावरण में जीवन जी सकें।